भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अमर वीर शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे। भारतीय सेना के वीर योद्धा अमर रहे, अमर रहे। भारतीय सेना के वीर योद्धा अमर रहे, अमर रहे। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी बस बस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में बिक जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान में भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज के इस अवसर पर आज से नहीं सदियों से चलता आ रहा है और इस भारत भूमि के कारण से केवल बड़ों ने ही बच्चों ने तक ने यहां बलिदान दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे वीर हकीकत राय ऐसी सैकड़ों जो बलिदान है वो हमारे इतिहास में आते हैं। भारत ने कभी सीमा का विस्तार नहीं चाहा है, लेकिन महाभारत में 1 इंच भूमि के कारण से भी यहां पर हम अपना जो हिस्सा है उसको छोड़ने वाले नहीं। चीन ने जिस प्रकार से धोखा के साथ, कायरता के साथ गलवान घाटी में अपनी कायरता का परिचय दिया है, उसको सहन नहीं किया जाएगा। और एक बातचीत के दौरान जो बातें तय होती हैं उसके बावजूद इस प्रकार से पीठ के पीछे से छुरा घोंपना ये अपराध है और अपराध की हमेशा सजा होती है। मैं चीन को यह बताना चाहता हूं, पाकिस्तान ने इस प्रकार की हिमाकत की थी तो उसके घर में घुस करके हमने मारा था। समय दूर नहीं है जब हम खुद वहां पर जाकर के चीन का भी जो एक घमंड है उसको तोड़ेंगे। हालांकि हमारे जवान लड़ते लड़ते उनके कई सैनिकों की लाशें बिछा गए। आज चीन चिंता में है, लेकिन इस चिंता को और बढ़ाना होगा। हमने कभी सीमा का विस्तार नहीं चाहा,
न सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है, किसी के स्वर्ण पर हमने नहीं अधिकार चाहा है। ना इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान सह लेंगे, ना इसका अर्थ हम नारित्व का अपमान सह लेंगे। बसा है नाग बांबी में मगर है छेड़ने वालों, ये मत समझो कि सोए नाग की फुंकार सोई है, ये मत समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। हमने अपने 20 जवानों को खो करके और इस प्रकार से पूरे भारत को जिस प्रकार से इनकी चिंता है, इनके परिवारों के प्रति हम अपनी जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ये व्यर्थ जाने वाली नहीं है। ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 की भारत सदी से गुजर रहा है और आने वाला समय जो है भारत का है। चीन छटपटाया हुआ है भारत के बढ़ते हुए कदमों को देख करके, लेकिन ये कदम रुकने वाले नहीं हैं। मैं जवानों को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देता हूं और अंत में ये कहता हूं, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये बेकार नहीं जाएगा उनका बलिदान। मित्रों, आज मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर इस प्रकार से हमारे अंदर जज्बा है, उस जज्बे को किसी न किसी प्रकार से सामने लाना होगा। सरफिरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो, दुश्मने हिंदुस्तान के दिल में डर पैदा करो, फूंक दो बर्बाद कर दो आशियां सयाद का, ए शररबाजो जरा दिल में शरर पैदा करो। इन्हीं शब्दों के साथ वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि। आओ मिलजुल करके इस राष्ट्र के लिए समर्पित हो, संकल्प लें और प्रण करें। मैं अब अपने प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी से ये अपना निवेदन करूंगा कि वो अपने शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत मां के वीर योद्धा, भारत मां के वीर योद्धा, भारत मां के वीर शहीद, भारत मां के वीर शहीद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारतीय सेना के जांबाज वीर शूरवीरों के अदम्य साहस, पराक्रम, वीरता, शूरता और बलिदान को शत शत नमन। पूरा भारत, पूरी दुनिया झुककर आज हमारे वीर शहीदों को नमन कर रही है। दुनिया की उच्चतम चोटियों में हमेशा ही हमारे वीरों ने दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं, चाहे वो दुनिया का हाईएस्ट बैटल फील्ड सियाचिन ग्लेशियर हो या मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां हो। भारतीय सेना ने हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं और अपना विजयी ध्वज तिरंगा शान से फहराया है। लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में भारतीय सेना के रणबांकुरे योद्धाओं ने, हमारे शूरवीरों ने जिस तरीके से चीन की सेना का बुरा हाल किया है, जिस तरीके से गलवान घाटी में चीन की सेनाओं की लाशें गिरी पड़ी हैं, जिस तरीके से हमारे बहादुर जांबाजों ने चीन की हर साजिश, हर षड्यंत्र, हर कुठाराघात और हर विश्वासघात का जवाब दिया है, पूरी दुनिया भारतीय सेना के जांबाज वीर जवानों को सलूट करती है, सलाम करती है। पूरा देश अपने वीर शहीदों की शहादत को नमन करता है। हमारे सीने में ये ज्वाला, ये आग धधक रही है और उस आग का कारण है चीन का कुठाराघात, चीन का विश्वासघात। हम सब जानते हैं कि भारतीय सेना जो सबसे अनुशासित सेना है, एक डिसिप्लिन फोर्स है, जो हमेशा अनुशासन का पालन करते हुए अपनी वीरता, अदम्य साहस का परिचय देती है।
चीन ने हमेशा कुठाराघात किया, विश्वासघात किया। वार्ता के दौरान गलवान घाटी में चीन और चीनियों ने जो षड्यंत्र किया, जब भारतीय सेना के जवान उस बफर क्षेत्र में वार्ता के लिए बिना वेपन्स, बिना हथियारों के, जैसा कि हमारा एग्रीमेंट है, उन्हीं के मुताबिक काम कर रहे थे, पीठ के पीछे चीन के इन कायर गद्दारों ने विश्वासघात करके पीठ पर वार किया। और जब चीन ने गलवान घाटी में हमारे देश के जवानों की पीठ पर वार किया, उन्होंने कुठाराघात किया, विश्वासघात किया, तो हमारी सेना के जवानों ने चीन को सामने से उसकी सीने पर ठोका और चीन को भारी नुकसान हुआ। चीन की सेना का भारी नुकसान हुआ। चीन की सेना के कमांडर और उनके जूनियर ऑफिसर्स इस स्कफल में मारे गए और 43 के करीब चीन के जवान, उनको मौत के घाट उतार दिया गया और लगभग 250 से 300 चीन के सैनिक बुरी तरीके से घायल। और इस सारे घटनाक्रम के लिए चीन जिम्मेवार है। चीन ने षड्यंत्र किया, कभी लद्दाख में, कभी अरुणाचल में, लेकिन चीन किसी मुकालते में रहा। चीन किसी वहमी का शिकार हुआ। चीन किसी गलतफहमी का शिकार हुआ कि शायद ये 1962 की परिस्थितियां है। नहीं, ये 2020 का हिंदुस्तान है जो घर में घुस के मारता है। ये 2020 का भारत है जो अमन, चैन और शांति की बात करता है, लेकिन जो अमन, चैन और शांति को बिगाड़ के हमारे जवानों पर विश्वासघात करेगा, फिर हमारी सेना उनको मौत के घाट उतारना जानती है। और ऐसा ही हमारे जवानों ने लद्दाख के उस गलवान घाटी में किया। आज अमेरिका जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जैसे देश भी भारतीय सेना की ताकत, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सलूट करती है। साथियों, हमारे देश के वीरों ने हमेशा, चाहे पाकिस्तान रहा हो, चीन रहा हो, आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, देश दुश्मन ताकतें हो, उनको हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें गर्व है अपने वीरों पर, हमें गर्व है अपने बलिदानियों पर, हमें गर्व है अपने जवानों पर। आज पूरे हिंदुस्तान ने यह प्रण किया है कि हम चीन की हर हिमाकत, हर दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और यही कारण है कि आज चीन घबराया हुआ है। इसलिए गलवान घाटी के उस घटनाक्रम के बाद जब चीन का बुरा हाल हुआ, जब चीन यूं को लहूलुहान किया, और उसके बाद चीन अब कहता है कि भारतीय सेना के जवानों में एग्रेशन है, भारतीय सेना के जवान गुस्से में हैं। चीन आज डरा हुआ है और बार बार शांति और बातचीत के लिए बार बार आग्रह कर रहा है, लेकिन जो दुस्साहस, जो गुस्ताखी चीन ने की है, उसकी भारी कीमत चीन को चुकानी पड़ेगी। जहां पूरे हिंदुस्तान ने यह संकल्प लिया है, यह प्रण लिया है कि हम चीन की बनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, जिससे चीन की रीढ़ की हड्डी टूटेगी। जब आर्थिक दृष्टि से चीन कमजोर होगा, फाइनेंशियली जब चीन के ऊपर कुठारा एक प्रहार होगा, जब चीन की बनी हुई वस्तुओं का बहिष्कार होगा, तो आर्थिक दृष्टि से चीन कमजोर होगा और यह चीन की रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक जबरदस्त प्रहार होगा। आज करोड़ों हिंदुस्तानियों ने यह संकल्प लिया है कि हम चीन की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। आज बीएसएनएल और एमटीएनएल में प्रयोग आने वाली चीन के उपकरण, जो डिवाइसेस हैं, उनको हटा दिया गया है। आज पूरे भारतवर्ष में चीन की बने जितने भी गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स
गैजेट डिवाइसेस, उन सब का हमने बहिष्कार शुरू कर दिया। हमने चीनी सामान की होली जलानी है। चीन के बने मोबाइल हो, ये ओप्पो मोबाइल हो, वीवो मोबाइल हो, या जो हमारे मोबाइल्स के अंदर चीन के दोबारा तैयार किए गए जो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हों, ये सब डिलीट होना शुरू हो गए और इस प्रकार चीन का भारी नुकसान होगा आर्थिक रूप पर। और एक दिन आएगा जब यही चीन कटोरा हाथ में लेके अपने लोगों के लिए हिंदुस्तान से भीख मांगेगा। हम चीन को उसके घुटनों पर लाएंगे। साथियों, जिस प्रकार हमारे देश के वीर सैनिक बॉर्डर और सीमाओं पर लड़ते हैं, जंग के मैदान में हमारे सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान दुश्मन का मुकाबला करते हैं, उसी प्रकार करोड़ों हिंदुस्तानियों को यह संकल्प लेना पड़ेगा कि हमको भी सैनिक बनके अपने देश की रक्षा करनी है और यह प्रण लेना है कि चीन की बनी इन वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे। चीन की बनी इस सामान का हम कभी प्रयोग नहीं करेंगे। इससे चीन का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। यह चीन की एक चाल है। जब कोरोना वायरस महामारी जो पूरी दुनिया के अंदर फैली, जब यह प्रमाण सत्य पूरी दुनिया के सामने आया कि कोरोना वायरस को जन्म देने वाला चीन है और एक साजिश के तहत कोरोना वायरस तैयार किया गया लेबोरेटरी के अंदर और उसके बाद पूरी दुनिया में फैलाया गया, जब चीन के काले कारनामे, चीन के कुकृत्य पूरी दुनिया के सामने आए, तो चीन ने ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की साजिश की। लेकिन ये चीन की गुस्ताखी, ये चीन की भूल, ये माफ करने लायक नहीं है। चीन ने बहुत बड़ा अपराध किया है, चीन ने बहुत बड़ा पाप किया है, जघन्य अपराध किया है चीन ने, और जिसकी कठोरतम सजा चीन को भुगतनी पड़ेगी। वक्त आ गया है कि चीन को उसके पापों की सजा हमको देनी है। चीन के पापों का घड़ा भर चुका है, अब और चीन को बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। चीन ने पूरी दुनिया के अंदर साजिशें की हैं। चीन ने तिब्बत जैसे देश पर कब्जा किया हुआ है। तिब्बत एक अलग से एक देश है। ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ताइवान एक अपने आप में एक मुल्क है, देश है, लेकिन चीन ने उस पर कब्जा किया हुआ है। हांगकांग एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिपेंडेंट नेशन है, लेकिन चीन ने उस पर भी कब्जा किया हुआ है। ये कैलाश मानसरोवर, यहां हमारे भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। ये भारत भूमि का बाग है और हमारे डोगराओं ने, हमारे डोगरा राजाओं ने और हमारे जनरल जोरावर सिंह ने इस मानसरोवर के ऊपर भी तिरंगा झंडा अपने देश का फहराया था। ये तो हमारी भूमि है। वो चाहे पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर हो, गिलगित बल्टिस्तान हो, या चीन के कब्जे वाला अक्साई चीन और शक्साम वैली हो, ये भारत के क्षेत्र हैं। हमको अपनी भूमि वापस लेनी, हमको संकल्प करना है। आज नहीं तो कल अक्साई चीन, शक्साम वैली, गिलगित बल्टिस्तान, मीरपुर कोटली, भिम्बर बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, नीलम वैली, इन तमाम क्षेत्रों में भारत देश के तिरंगे झंडे हम फहराएंगे और भारत माता की जय जयकार करेंगे। ये जो षड्यंत्र चीन और पाकिस्तान करता है, हम सबको मिलकर इन षड्यंत्रों का सफलतापूर्वक हमको सामना करना है। और हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ, अपनी सरकार के साथ और अपनी देश की सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। हमारे देश को, हमारी सेनाओं को अगर जरूरत पड़ी तो करोड़ों हिंदुस्तान के युवा एक दिन में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े होंगे। हम अपने जिस्म का,
हम अपने रक्त का कण कण अपनी मातृभूमि के लिए बहा देंगे, लेकिन अपने देश की सीमाओं पर आंच नहीं आने देंगे, अपनी मातृभूमि पर कोई आंच नहीं आने देंगे, अपने तिरंगे झंडे पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हम गर्दन कटा देंगे, लेकिन अपने ध्वज को कभी झुकने नहीं देंगे। इस गगन में शान से हमारा तिरंगा झंडा लहराता रहे, ये संकल्प लेकर हमको काम करना है। और चीन और पाकिस्तान जैसे इन दुश्मनों का डटकर हमको मुकाबला करना है। मैं अंत में अपनी देश के वीर सैनिकों को, वीर जांबाजों को नमन करता हूं। मैं श्रद्धांजलि भेंट करता हूं लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी के अंदर शहीद हुए भारतीय सेना के जांबाज शूरवीर, जांबाज रणबांकुरों को मैं नमन करता हूं। मैं सलूट करता हूं अपने सेना के जांबाजों को, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर मातृभूमि की रक्षा की। ये हिंदुस्तान, ये करोड़ों हिंदुस्तानी कर्जदार रहेंगे अपने उन वीर शहीदों के। मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं अपने जांबाज रणबांकुरों को और देश के नौजवानों को, और करोड़ों हिंदुस्तानियों से आह्वान करता हूं कि हम सबको मिलकर एकजुट, एक आवाज में अपने देश के साथ, अपने तिरंगे झंडे के साथ और अपने देश के वीर सैनिकों के साथ खड़े रहना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे